नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एसएसटी का रिवीजन करेंगे। आइए क्लास शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। सेकंड पॉइंट है, सरकारें नियमित चुनावों द्वारा बदली जा सकती हैं। सही विकल्प को चुनिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में जनता के अप्रत्यक्ष रूप से अपना प्रतिनिधि चुनती है और ये प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। यदि जनता चाहे तो प्रत्येक चुनाव के दौरान अपने प्रतिनिधि को बदल सकती है, इसलिए दोनों कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं है। 32 का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों। सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद मुगल चारबाग पद्धति का स्थान नहीं है। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया था। शेष दिए गए सभी स्थान मुगल कालीन चारबाग पद्धति, सभी स्थानों में मुगल कालीन पद्धति देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 क्वेश्चन, भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। बताइए दोस्तों, कौन सा कथन सही है। 33 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, संवैधानिक दिशा निर्देशों के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। कथन फोर्थ सत्य है, क्योंकि प्रत्येक राज्य में पंचायतों के लिए अपने कानून होते हैं। पंचायत समिति पंचायत स्तर पर द्वितीय स्तर में आता है, ना कि जिला परिषद में। ग्राम सचिवों की नियुक्ति होती है, ना कि उनका निर्वाचन किया जाता है। ग्राम पंचायत की अवधि 5 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34 क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्तियों में से किसकी कविताओं और विचारों को पंचवाणी और बीजक में संरक्षित किया गया है। 34 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा कबीर के उपदेश कविता और विचारों का संग्रह पंचवाणी तथा बीजक में संरक्षित किया गया है। कबीरदास निर्गुण विचारधारा के संत थे। इनका जन्म वाराणसी में और मृत्यु मगध में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 क्वेश्चन, गढ़कटंगा के गोंड राज्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। देखिए दोस्तों, कौन सा कथन सही है। 35 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। यह एक समृद्ध राज्य था। इसने जंगली हाथियों को पकड़कर और उनको दूसरे राज्यों में निर्यात करके धन कमाया। गढ़कटंगा का गोंड राज्य मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण और समूह राज्य था। यह राज्य हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। यह कथन सत्य है, शेष कथन असत्य हैं। गढ़कटंगा का राज्य दक्षिण भारत और उत्तर भारत को जोड़ने का कार्य करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36 क्वेश्चन, एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, किस काल की कृति है। किस काल की कृति है दोस्तों। 36 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। 36 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, राष्ट्रकूट काल। एलोरा की गुफा 15 जिसमें विष्णु को नरसिंह के रूप में दिखाया गया है, यह भित्ति चित्र राष्ट्रकूट शासनकाल की कलाकृति से संबंधित है। एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ की गुफा हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वस्तु विनिमय पद्धति की सही विशेषता कौन सी है। कौन सी है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। 37 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, यह धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है। वस्तु विनिमय प्रणाली की मुख्य विशेषता धन का उपयोग किए बिना वस्तुओं की अदला बदली है। इसमें विनिमय करने वाली वस्तु का ही आदान प्रदान कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38 क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थलाकृतियों में से किसमें छत्रक शैल पाए जाते हैं। किसमें पाए जाते हैं दोस्तों।
38 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा रेगिस्तान। छत्रक सेल रेगिस्तान में पाए जाते हैं। यह पवनों द्वारा निर्मित किए जाते हैं। रेगिस्तान में हवाओं से पत्थर घिसकर एक विशेष आकृति का रूप धारण कर लेते हैं, जिसे छत्रक कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 39 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बंगाल 18वीं सदी में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया? 39 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा मुर्शीद कुली खान। 18वीं शताब्दी में मुर्शीद कुली खान के समय बंगाल पर मुगल नियंत्रण धीरे धीरे कम होने लगा। अली वर्दी खान के समय तो बंगाल पूरी तरह से स्वतंत्र हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40 क्वेश्चन। निम्नलिखित का मिलान कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। चयन कीजिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फोर्टी का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका मिलान इस प्रकार करेंगे दोस्तों। एक तरफ वायुमंडल की परतें दी गई हैं, दूसरी तरफ विशेषताएं दी गई हैं। क्षोभ मंडल का मिलान करेंगे फोर्थ ऑप्शन से। मौसम की लगभग सभी घटनाएं इस परत में घटित होती हैं। समताप मंडल का मिलान करेंगे थर्ड में। इसमें ओजोन गैस की एक परत होती है। और मध्य मंडल है, मध्य मंडल का मिलान करेंगे सेकेंड ऑप्शन से। अंतरिक्ष में प्रवेश करने वाले उल्का पिंड इस परत में आने पर जल जाते हैं। और डी है बाह्य वायुमंडल। इसका मिलान फर्स्ट ऑप्शन से करेंगे। आयन मंडल इस परत का एक भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के चिकित्सा पर्यटकों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वे विदेशी पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। सेकंड है, वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए आते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? 41 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। ए सही है, सेकंड गलत है। पहला सही है, सेकंड गलत है। दिए गए कथनों में कथन पहला सत्य है, क्योंकि चिकित्सा पर्यटक में केवल विदेशी नागरिकों को ही शामिल किया जाता है जो इलाज कराने के उद्देश्य से भारत में आते हैं, क्योंकि यहाँ कम मूल्य पर चिकित्सा सुविधा मिलती है। और कथन दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 क्वेश्चन। रमाबाई जो महिला शिक्षा की योद्धा थीं, कभी स्कूल नहीं गईं, फिर भी उन्हें पंडिता की उपाधि दी गई। क्यों दी गई दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? 42 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा। वे संस्कृत पढ़ना लिखना जानती थी, जो बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उनके समय में महिलाओं को इस प्रकार का ज्ञान अर्जित करने की अनुमति नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43 क्वेश्चन। 1856 ईस्वी में निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में से किसने यह निर्णय किया था कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उनकी मृत्यु के बाद उनके किसी वंशज को बादशाह नहीं बनाया जाएगा? 43 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा डलहौजी। 1856 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की थी कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके वंशजों को बादशाह की पदवी नहीं दी जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44 क्वेश्चन। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी जी के विचारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन गलत है? बताइए दोस्तों, कौन सा कथन गलत है? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने की अपेक्षा मौखिक ज्ञान पर अधिक बल दिया। महात्मा गांधी ने अंग्रेजी शिक्षा का कभी पक्ष नहीं लिया, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा ने लोगों को सामाजिक परिवेश से काट दिया था और इनमें हीन भावना भर दी थी। वह किताबी ज्ञान पर आधारित थी। महात्मा गांधी मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करने के पक्ष में थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 45 क्वेश्चन। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद ब्रिटिश सरकार की प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तनों के संदर्भ में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, ब्रिटिश संसद ने 1858 ईस्वी में एक नया कानून पारित किया
और ईस्ट इंडिया कंपनी के सभी अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथों में सौंप दिए। सेकंड है, यह तय किया गया कि सेना में भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ाया जाए तथा यूरोपीय सिपाहियों की संख्या को कम किया जाए। बताइए दोस्तों, इस 45 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 45 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सही है, दूसरा गलत है। 1857 ईस्वी के विद्रोह के तत्काल बाद 1858 ईस्वी में एक कानून पारित किया गया और कंपनी का शासन क्राउन को सौंप दिया गया। साथ ही भविष्य में विद्रोह रोकने के लिए भारतीय सैनिकों की संख्या भी कम कर दी गई, अंग्रेजी सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई। इसलिए कथन पहला सत्य है और दूसरा असत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 46 क्वेश्चन। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह के एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता निम्नलिखित में से कौन थे? कौन थे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा? 46 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सी राजगोपालाचारी। 1930 ईस्वी के नमक सत्याग्रह में दक्षिण में एक वयोवृद्ध राष्ट्रवादी नेता सी राजगोपालाचारी थे। उन्होंने तिरुचिरापल्ली में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 क्वेश्चन। ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित किया? किन्हें समर्पित किया दोस्तों? कौन सा ऑप्शन से होगा 47 का? 47 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्ति दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया। ज्योतिबा राव फूले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी में अमेरिकी गृह युद्ध का वर्णन किया है, उनकी प्रशंसा की है जो गुलामों की मुक्ति में भागीदारी थे। वे महाराष्ट्र के एक महान समाज सुधारक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 क्वेश्चन। भारत में उच्च न्यायालयों के संबंध में दिए गए दो कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, उच्च न्यायालय राज्य सरकारों के अंतर्गत आते हैं और उनकी ओर से ही कार्य करते हैं। दूसरा है, उच्च न्यायालयों के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री के साथ विचार विमर्श करने के बाद की जाती है। सही विकल्प को चुनिए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 48 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों गलत हैं। उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय के नियंत्रण में कार्य करते हैं या राज्य सरकार के अंतर्गत नहीं आते हैं तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है जो संबंधित राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश के सलाह से की जाती है, ना कि मुख्यमंत्री के। इसलिए दोनों कथन गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 49 क्वेश्चन। निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप में ले गए थे? 49 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 49 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सूती कपड़े। कैलिको सूती कपड़ा था जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे। मध्यकाल तथा अंग्रेजों के आगमन तक यह भारत का सर्वाधिक निर्यात होने वाला कपड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 50 क्वेश्चन। एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छे उपागम का सुझाव दीजिए जो इस समस्या का समाधान करे। बताइए दोस्तों 50 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? 50 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसी विषय वस्तु विकसित करें जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रत्ययों को सिखा सके। प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु का भार कम करने के लिए शिक्षक को केवल विषय वस्तु में ही छात्रों को सीमित नहीं रखना चाहिए बल्कि विषय वस्तु की सीमाओं से बाहर उपयोगी ज्ञान से विद्यार्थियों को अवगत कराना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 क्वेश्चन। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों? 51 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रवेधन। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं। इन्हें प्रवेधन खनन या विधि खनन कहा जाता है। प्रवेधन विधि द्वारा गहराई में जाकर खनिजों की खोज और उत्खनन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 52 क्वेश्चन। लद्दाख में पाया जाने वाला यूरेनियम एक उदाहरण है। बताइए दोस्तों किसका उदाहरण है? 52 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, संभाव्य संसाधन का।
लद्दाख में प्राप्त यूरेनियम एक संभाव्य संसाधन है क्योंकि इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, इसलिए यह संभाव्य संसाधन का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 53 क्वेश्चन। गर्म जल के झरने डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों, से प्राप्त ताप ऊर्जा के परिणाम स्वरूप बनते हैं। 53 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, भूतापीय ऊर्जा। गर्म जल के झरने से प्राप्त ताप ऊर्जा को भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। गर्म जल के झरने का निर्माण पृथ्वी की आंतरिक ताप ऊर्जा से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 54 क्वेश्चन। संसार में प्रचलित रोपण कृषि की सही विशेषता का चयन निम्नलिखित में से कीजिए। 54 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, 54 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। यह वाणिज्यिक प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्रों पर की जाती है। संसार में प्रचलित रोपण कृषि व्यापक पैमाने पर की जाने वाली वाणिज्यिक कृषि है। इसका मुख्य उद्देश्य आर्थिक लाभ अर्जित करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 55 क्वेश्चन। मध्य और शीर्ष प्रबंधन की प्रतिभा सर्वाधिक उपलब्ध होने का विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त है। किस नगर को प्राप्त है दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। 55 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा बंगलुरु। बंगलुरु के विकास का कारण यहाँ मध्य और शीर्ष स्तर की प्रतिभा की उपलब्धता है और उनके लिए व्यापक प्रबंधन है। यह भारत का सिलिकॉन सिटी कहलाता है। यहाँ से आईटी उद्योग का सर्वाधिक विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 क्वेश्चन। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय है। 56 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा, नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि। राज्य की विधायिका अंग से अभिप्राय राज्य के नागरिकों द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि से है, परंतु कुछ राज्यों में द्विसदनीय विधानमंडल होने के कारण जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुने गए सदस्य भी राज्य की विधायिका में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है। 57 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है और इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज किया जाता है। फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले में दिए गए विकल्पों में से प्रथम विकल्प सही है क्योंकि एफआईआर दर्ज कराने के बाद मामला अदालत में दर्ज कराया जाता है। अर्थात सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है, इसके बाद ही अदालत में मामला दर्ज कराया जाता है। परंतु कुछ मामलों में न्यायालय अपने संज्ञान में आने पर एफआईआर दर्ज कराने को कहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन। अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। बताइए दोस्तों कौन सा कथन सही है। 58 का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को सताने, पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देते हैं। अपराध की जांच करने में जुटी पुलिस की भूमिका के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देशों के अनुसार जांच के दौरान पुलिस मारपीट या अन्य प्रताड़ना नहीं दे सकती है, साथ ही वह किसी को गोली नहीं मार सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 59 क्वेश्चन। मौलिक अधिकारों के विषय में निम्नलिखित दो कथनों पर विचार कीजिए। कथन पहला है, भारत के संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। दूसरा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय अन्यायपूर्ण है। सही विकल्प को चुनिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा। 59 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा। पहला सही है, दूसरा गलत है। मौलिक अधिकारों के संबंध में दिए गए दोनों कथन दोस्तों 59 का फोर्थ ऑप्शन सही होगा। पहला और दूसरा दोनों सही हैं। मौलिक अधिकारों के संबंध में दिए गए दोनों कथन सत्य हैं क्योंकि भारतीय संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी हैं। इसे न्यायालय द्वारा लागू कराया जा सकता है। मौलिक अधिकारों के उल्लंघन में किसी भी न्यायालय में अपील की जा सकती है। अर्थात व्यक्ति को यदि यह लगता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिया गया निर्णय गलत है तो वह सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60 क्वेश्चन है दोस्तों।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? 60 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? 60 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा अनुच्छेद 15। दिए गए कथन के अनुसार अनुच्छेद 15 का उल्लंघन हो रहा है क्योंकि यह अनुच्छेद राज्य, धर्म, लिंग, नस्ल या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 क्वेश्चन। विकलांगता अधिनियम 1955 के किस प्रावधान का पालन विद्यालय नहीं कर रहा है? 61 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा रैंप वाले सार्वजनिक स्थानों और भवनों तक सुरक्षित पहुंच। दिए गए गद्यांश से पता चलता है कि विद्यालय में केवल सीढ़ी है, यहाँ ढलवा फर्श का अभाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 62 क्वेश्चन। रंजन के प्रति सहानुभूति के विकास के लिए विद्यार्थियों के साथ किया गया निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप सबसे अधिक उपयुक्त होगा? कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त होगा दोस्तों? 62 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों एक भूमिका निर्वाह नाटिका का आयोजन करना जिससे विद्यार्थी व्हील चेयर में ले जाए जाने को अनुभव कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 क्वेश्चन। किसी ऐतिहासिक वर्णन का चुनाव करते समय निम्नलिखित में से किस उद्देश्य पर विचार किया जाना चाहिए? 63 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा कारणात्मक संबंध और निष्कर्ष स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 64 क्वेश्चन। आप नए राज्य पाठ में चोल के विषय में पढ़ा रहे हैं। पाठ के अंत में अन्यंत्र खंड में चीन के तोंग राजवंश पर सूचना दी गई है। कक्षा 7 हमारे अतीत। दूसरा प्रश्न संख्या 28 सामाजिक विज्ञान के शिक्षक होने के नाते इस पर विचार विमर्श करते समय आपका शैक्षिक विचार क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? 64 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा विद्यार्थियों को रोचक तथ्यों के प्रति जागरूक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। आप देखते हैं कि सामाजिक विज्ञान की कक्षा में विद्यार्थी कुछ पूर्वाग्रहों का प्रदर्शन करते हैं। अपनी सबसे उपयुक्त प्रतिक्रिया चुनिए दोस्तों। 65 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा सामाजिक यथार्थ के आयामों पर एक परिचर्चा का आयोजन करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65 क्वेश्चन। 66 क्वेश्चन है दोस्तों सामाजिक और राजनीतिक जीवन को पढ़ाने के लिए दिए गए उपायों पहला, दूसरा और तीसरा में से सबसे उपयुक्त उपाय को चुनिए दोस्तों। 66 का कौन सा ऑप्शन से होगा? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67 क्वेश्चन। पाठांत प्रश्नों का सबसे उपयुक्त उपयोग है। सबसे उपयुक्त उपयोग बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन से होगा? 67 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा सीखे हुए को समझने में तथा अपने शब्दों को व्यक्त करने में विद्यार्थियों को सक्षम बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68 क्वेश्चन। सतत और समग्र मूल्यांकन के अनुसार आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य सबसे उपयुक्त है? 68 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित करना। सतत तथा समग्र मूल्यांकन का आकलन करते समय शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को उत्तर देने तथा उससे अपनी भाषा में व्यक्त करने में प्रोत्साहन दिया जाता है। अंक देना तथा रैंक निर्धारित करना सतत मूल्यांकन का तरीका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 69 क्वेश्चन। इतिहास आपके लिए सहायक होगा। पहला है वर्तमान का कैसे विकास हुआ है या समझने में। दूसरा है हमारे भौतिक और सामाजिक विश्व की गतिविधि को समझने में। तीसरा है अतीत की वर्तमान से तुलना करने में। उपरोक्त में से कौन से सही हैं? कौन से सही है दोस्तों? 69 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा पहला, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 70 क्वेश्चन। एक शिक्षक भारत के विभाजन पर प्राथमिक स्रोतों पर आधारित एक कार्य योजना करवाना चाहता है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्रोत नहीं है? कौन सा नहीं है दोस्तों? 70 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा उपन्यास। प्राथमिक स्रोतों में उपन्यास नहीं आता है। भारत के विभाजन पर आधारित प्रोजेक्ट के लिए इनका उपयोग नहीं किया जा सकता है। मौखिक इतिहास, समाचार पत्र, आत्मकथाओं और भाषण, फोटोग्राफ आदि इतिहास लेखन में प्राथमिक स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किस विषय को सामाजिक विज्ञान में सम्मिलित नहीं किया गया है? 71 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा मनोविज्ञान।
उच्च प्राथमिक स्तर पर मनोविज्ञान को सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत शामिल नहीं किया जाता है, जबकि राजनीति विज्ञान, भूगोल और इतिहास सामाजिक विज्ञान में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 क्वेश्चन। जब विभिन्न संदर्भों में रहने वाले दो व्यक्तियों की स्थितियों पर कोई वर्णन दिया जाता है, तब सामाजिक विज्ञान के शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने का प्रयास करना चाहिए, जिससे कि वे 72 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। उस वर्णन के पात्रों के बारे में मूल्यपरक निर्णय करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 73 क्वेश्चन। उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान का सही वर्णन करता है? 73 का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। यह विचारात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है। उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का वर्णन विवेचनात्मक सोच और कल्पनाशीलता को प्रेरित करता है, जिसके कारण विद्यार्थियों में सामाजिक विज्ञान के प्रति रुचि बनी रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74 क्वेश्चन। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? 74 का फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा परस्पर आदर। सामाजिक समानता के सिद्धांत को सुनिश्चित करने में परस्पर आदर जैसा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। सामाजिक समानता के सिद्धांतों को सुनिश्चित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मानव मूल्य सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगा? 74 का फोर्थ ऑप्शन से होगा परस्पर आदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75 क्वेश्चन। एक शिक्षक चाहता है कि उसके विद्यार्थी नगर निगम को उपलब्ध धनराशि के स्रोतों का पता लगाए। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे अधिक विश्वसनीय और उपयुक्त होगी? 75 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा काउंसलरों के साथ भेंट वार्ताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 76 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस विषय सामग्री को पाई आरेख के द्वारा सबसे अच्छी तरह प्रदर्शित किया जा सकता है? 76 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा जलाशयों का वितरण। दी गई विषय सामग्री में से जलाशयों के वितरण का प्रदर्शन पाई चार्ट से किया जा सकता है, जबकि तापमान, वायु दाब और समुद्री लहरें दंड आरेख से प्रदर्शित की जा सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77 क्वेश्चन। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए सबसे उपयुक्त अधिगम सहायक सामग्री क्या होगी? क्या होगी दोस्तों? 77 का सेकंड ऑप्शन से हो जाएगा ग्लोब। कक्षा 6 के स्तर पर पृथ्वी का परिक्रमण पढ़ाने के लिए ग्लोब सबसे उपयोगी सहायक सामग्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78 क्वेश्चन। दो विषयों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए और लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए सही विषय को चुनिए। पहला है श्रम की महत्ता, दूसरा है गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व। 78 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। पहला और दूसरा दोनों प्रासंगिक हैं। लिंग समानता के बारे में चर्चा करने के लिए श्रम की महत्ता और गृह व्यवस्था के उत्तरदायित्व प्रासंगिक विषय हैं, इसलिए कथन पहला और दूसरा दोनों प्रासंगिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79 क्वेश्चन। विद्यार्थियों को इतिहासकारों के समान सोचने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधि सर्वाधिक उपयुक्त होगी? कौन सी होगी दोस्तों? 79 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा स्रोत विधि। स्रोत विधि विद्यार्थियों को इतिहासकारों की तरह सोचने में सर्वाधिक सहायक होगी, क्योंकि इतिहासकार ऐतिहासिक स्रोतों के आधार पर इतिहास का पुनर्निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 क्वेश्चन। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि होगी? कौन सी होगी दोस्तों? 80 का थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 क्वेश्चन। ऋग्वेद के विषय में निम्नलिखित 3 कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है यह 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था। दूसरा, इसकी रचना प्राकृत में की गई थी। तीसरा है इसमें 1000 से अधिक प्रार्थनाएं हैं। 81 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? 81 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा सही है और पहला और दूसरा गलत है। ऋग्वेद का रचनाकार 1500 से 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। ऋग्वेद में 1017 या 1028 प्रार्थनाएं हैं। इनकी रचना वैदिक संस्कृत में की गई है, इसलिए कथन तीसरा सही है और पहला और दूसरा गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 82 क्वेश्चन।
मनाकी पर्वत सागर की सतह के नीचे स्थित है और इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित महासागरों में से किसमें स्थित है? 82 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रशांत महासागर। मनाकी पर्वत हवाई द्वीप के पास प्रशांत महासागर में स्थित है। इस पर्वत की ऊंचाई एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 83 क्वेश्चन। विनय पिटका एक ग्रंथ है जो अभिलेखित करता है। 83 का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, बौद्धों के नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 क्वेश्चन। पटवारियों के कार्य की देखभाल निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? 84 का फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, तहसीलदार। पटवारियों के कार्यों की देखभाल तहसीलदार करता है। पटवारी राजस्व विभाग का सबसे निम्न कर्मचारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85 क्वेश्चन। महापाषाणों के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 85 का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, इनका उपयोग दफन करने की जगहों को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी भूकंपी तरंगे नहीं है? 86 का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, पोताश्रय तरंगे। पोताश्रय तरंगे भूकंपीय तरंगे नहीं है, जबकि अनुदैर्ध्य पृष्ठीय और अनुप्रस्थ तरंगे भूकंपी तरंगों के अंतर्गत आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 का क्वेश्चन। एडुसेट से क्या अभिप्राय है? 87 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, यह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 क्वेश्चन। निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव रहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुसंख्या में भूतापन के कारण प्रभावित होते हैं? 88 का कौन सा ऑप्शन से होगा? थर्ड ऑप्शन से हो जाएगा दोस्तों, स्थल मंडल। मानव रहित सभी जीवित जीव स्थल मंडल पर रहते हैं जो भूतापन से अधिक प्रभावित हो रहे हैं। भूतापन का कारण CO2 और जल वाष्प जैसी गैसें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 क्वेश्चन। भारत का दक्कन पठार जो बेसाल्ट शैलों से बना है, निम्नलिखित में से शैलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है? 89 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, बहिर्भेदी आग्नेय शैल। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 क्वेश्चन। निम्नलिखित स्थल रूपों में से किसमें खनिज निक्षेपों की प्रचुरता पाई जाती है? 90 का कौन सा ऑप्शन से होगा दोस्तों? फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, पठार। दिए गए स्थल रूपों में पठार खनिज निक्षेप के महत्वपूर्ण भंडार होते हैं। विश्व के सर्वाधिक खनिज पठार पठारी भाग में ही स्थित हैं। भारत का छोटा नागपुर पठार खनिज की दृष्टि से सर्वाधिक संपन्न है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।